अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तनख्वाह में इजाफा हो गया है। आप लोग तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, जज साहबान का गुजारा कैसे होगा, तो लिहाजा उसके लिए बंदोबस्त किया गया है। उनकी तनख्वाह में कोई तकरीबन 4 लाख का इजाफा किया गया है। अब उनकी तनख्वाह कोई 15 लाख के करीब हो गई है। और उसके साथ साथ जो हैरान कुन बात है वो ये है कि जुडिशल अलाउंस उसमें भी इजाफा किया गया, और वो भी आप समझें कि तकरीबन इतना ही इजाफा है, कोई तकरीबन 3.5 लाख रुपया जुडिशल अलाउंस में इजाफा हो गया। और वो भी तनख्वाह के बराबर है, कोई 15 लाख वो है। और जो उनकी एक मेडिकल अलाउंस मिलता है उसमें भी कोई इजाफा हुआ है। और अब जो है उनका पर मंथ महीने का 1.5 लाख रुपया उनका मेडिकल अलाउंस भी हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं वो बड़ी देर से महसूस कर रहे थे जैसे उनके साथ ज़्यादती हो रही है। जैसे सूबों में कहते हैं ना कि बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट वाले कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनको आपने इतनी मराहत दी हुई हैं, तनख्वाहें दी हुई हैं, हम पीछे रह गए हैं, हमारा भी को बंदोबस्त किया जाए। तो लिहाजा अब यह है कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ाकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेज़ हैं उनके मुताबिक बराबर कर दी गई है। तो मतलब यह है कि अगर आप जज मान जाए तो फिर खैर ही खैर है। और आपकी तनख्वाह अभी तनख्वाह है, और जब आप रिटायर होंगे तो इतनी ही आपको को पेंशन भी मिल जाती है। तो लिहाजा मौजें ही मौजा। बाकी जो है आप लोग अपनी फ़िक्र करें। अब जो जज साहबान हैं वो फ़िक्र मुआज से फ़ारग हो के उम्मीद है कि भरपूर तरीके से इंसाफ करने की पोजीशन में आ जाएंगे। नाजरीन, एक और ख़बर है और वो अक़वाम मुत्तहिदा से आई है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। तहरीक तालिबान के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई है, और उसमें बताया गया है कि जो अफ़गान तालिबान है ये बड़े बेईमान हैं। यानी कि वो इनफैक्ट ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका दावा ये है कि वो टीटीपी को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं कि टीटीपी को वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं और टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रही है, तो वो एक तरह के फैसिलिटेटर हैं। तो ये बात जो है, पहले जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पाकिस्तान का दावा था, अब उसका इयादा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया है। तो अब यह है कि क्या इसके बाद अफ़गान तालिबान बाज आ जाएंगे? नहीं बाज आएंगे। नाजरीन, कोई चीज़ें होती हैं जो ताकत तय करती है, वो आप जितनी जी चाहे रिपोर्ट्स ले आएँ, जब तक उनके बस में है और जब तक वो अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ पंगा लेना, लड़ाई करना, वो ये काम करते रहेंगे। तो अपने दिफा की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं जो इस तरह के मामलात होते हैं जो लोग समझते हैं जी कि वो इखलाकी पोजीशन बरकरार रखने से हल हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। आपको कोई ना कोई डंडा दिखाना पड़ता है और उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हैं। पाकिस्तान जो है पहले उस रास्ते पर है, अगरचे मुझे अफ़गान तालिबान के साथ जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके साथ आज भी हमदर्दी है। वो बेचारे वो तालिबान से भी भागे हुए इधर आए हैं और हम उनको निकाल रहे हैं। मुझे इसमें बाज़ का एहसास होता है कि जब कोई यूके में, यूरोप में, अमेरिका में पाकिस्तानियों के साथ, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत होती है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन यह है कि हम जिस अंदाज़ में अफ़गान मुहाजिरीन के साथ करते हैं ये भी कोई एक अच्छा अमल नहीं है। मैं इन दोनों को अभी तक अलहदा रखने की पोजीशन में, या यानी कि इस पोजीशन में हूँ कि इन दोनों में फ़र्क महसूस कर सकता हूँ कि अफ़गान तालिबान या अफ़गान मुहाजिरीन में अफ़गान तालिबान जो हैं वो जो यानी कि जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है और जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया है। इमेजिन करें कि इनका जो तालिबान लीडर था मुल्ला उमर, उसकी डेथ भी पाकिस्तान में हुई है। उससे पहले जो इनके एक लीडर थे जो वो जिन जिन पे उन्होंने कोई अपना ड्रोन फेंका था अमेरिका ने, वो भी पाकिस्तान में मारे गए थे। तो ये लोग जो हैं अल्टीमेटली, ये मैं जो बात बताने का मकसद ये है कि एक थर्ड कंट्री की नज़र में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट हो सकती है, लेकिन
इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इनको अगर को पनाह भी मिलती थी, इन्होंने कोई इलाज भी कराना होता था, तो ये पाकिस्तान में आते थे। लेकिन ये उतने ही ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने अब साबित करना है कि हम डंडे के ज़रिए अपना दिफा कर सकते हैं। अगर हम ये साबित करने में नाकाम रहे तो अफ़गान तालिबान हम पर चढ़ाई कर देंगे। नाज़रीन, तीसरी खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान और इंडिया का बासमती चावल के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर इन पर मुहाजराई होती है, लड़ाई होती है। इंडिया का ये दावा होता है जी कि ये चावल जो है, ये इसका जो ट्रेडमार्क है ये हमारे पास होने चाहिए, पाकिस्तान बासमती राइस का दावेदार नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि ये पहले यूरोपियन यूनियन में भी मामला लेकर गए थे। अभी ये मामला ऑस्ट्रेलियन मंडियों के हवाले से जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ़ फोरम्स हैं उन पर लेकर जाते हैं, और उधर इनका एक था डेलीगेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, तो ये उधर लेकर गए थे। पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला हुआ। अब उसके ख़िलाफ़ ये आगे फ़ेडरल कोर्ट में चले गए। फ़ेडरल कोर्ट ने भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया। वजह क्या है कि जो चावल है ये इसका पाकिस्तान की तकसीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये कोई हिंदू और मुसलमान या इंडियन और पाकिस्तानी की तमीज़ नहीं करता। ये दोनों तरफ पैदा होता है, और ये पुराना पैदा हो रहा है, ये सदियों से पैदा हो रहा है। इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है, नो बॉडी नोज़। कोई कहता है कि हीर रांझा के टाइम पर ये शुरू हुआ था, कोई इसको किसी और आशिक से मंसूब कर देता है। लेकिन ये जो लोग मुहर्रिक हैं वो ये भी कहते हैं कि मोहनजोदारो में उस टाइम भी ये चावल जो है इसकी तारीख़ मिलती है। तो बासमती जो है, यानी कि बास का मतलब जो है वो खुशबू है, और मती जो है वो मलका, यानी कि इसका एक मतलब ये भी बनता है कि खुशबू की मलका। एशिया में सबसे ज़्यादा जो चावल पैदावार होती है वो इंडिया में होती है, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा उसकी बरामद होती है, एक्सपोर्ट होती है, वो इंडिया करता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी 5 बड़े ममालिक में शामिल है जो बासमती राइस की एक्सपोर्ट करते हैं। तो इमेजिन कि अगर इस पर पाबंदी लग जाती तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक होता। तो अब यह है कि एक दो जगह से पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले आ गए हैं। ये अब जिस फोरम पर भी जाएंगे उसमें वही फ़ैसले एज़ आ नज़ीर इस्तेमाल होंगे, और इंडिया जो है उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। नाज़रीन, पेशावर से एक बड़ी ही अजीब ख़बर आई है, और वो ये है कि मुबैना तौर पर शादी से इनकार करने पर लड़के पर तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम है। खातून गिरफ़्तार हुई है। आमतौर पे लड़कों पर इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने खातून पर तेज़ाब फेंका है, लेकिन इधर ये मामला उलट है कि लड़के पर तेज़ाब फेंका गया। लड़के ने उसमें जिसको मुलज़मा करार दिया है, उस खातून को करार दिया है कि जिसके साथ उसने शादी से इनकार किया था। लेकिन कहानी इधर ख़त्म नहीं होती। इन द मीन वाइल वो खातून जो है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उस पर भी तेज़ाब फेंका गया, और वो कहती है कि कोई किसी तीसरे बंदे का काम में साढ़े दुआएं चुको नहीं, सानू किसी लड़ाने की कोशिश की थी है, मेरे तो इसके साथ बड़े अच्छे तल्लुक़ हैं। वो बंदा कहता है ना ना भाई, मेरे कोई इसके साथ अच्छे तल्लुक़ात नहीं है, हमारे तो गलत तल्लुक़ात थे, और ये है कि इसने मेरे पे तेज़ाब फेंका है, और ये मेरे से शादी करना चाह रही थी और मुझे ब्लैकमेल करती थी कि या मुझे 20 लाख रुपया दे दो या शादी कर लो। तो मैं उसने अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट लेने की कोशिश की थी कि कोई 8 लाख से मुक जाइए। बेगम ने, उस खातून ने कहा कि नहीं, 20 लाख से कम पर नहीं मानूंगी। तो वो उसकी शादी नहीं हुई, और जवाबन उसने ये काम किया है। ये उस बंदे का दावा है। अब यह है कि कोई मज़ीद जब इसका खोज लगाया तो पता ये चला, आज इस पे एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर ख़ान, BBC की, उन्होंने स्टोरी भी की हुई है। जब उन्होंने मज़ीद खोज लगाया तो पता ये चला कि ये जो मर्द है जो जिस पे तेज़ाब फेंका गया है, ये जो ख़ातून है जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने तेज़ाब फेंका और वो इससे शादी करना चाहती थी, ये उसकी उस्तानी थी, ये उसका स्टूडेंट था, और तब से कोई इनमें कोई गड़बड़ चल रही थी। बाद में खातून की भी शादी होगी, इस लड़के की भी होगी, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगहों पर एडजस्ट नहीं हो पाए, और उन्हें लगा कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और जब होश आई तो फिर वो जो बंदा किसी और तरफ भागने की कोशिश में था, और बीबी ने कहा कि ना पुत्र ना, मैं तेनों नहीं जान देना, तो लिहाजा इधर पैसे दे के जा, या इस तरह ये जो है ना मुफ्त में याशियाँ नहीं होती। तो एनीवे, अब यह है कि वो खातून में जो तेज़ाब में इनमें फ़र्क है, जो लड़का है इसके मुंह पर तेज़ाब फेंका गया है, जो खातून है उसके हाथ पर फेंका गया है। अब यह है कि इस जो मेल इसमें
मुद्दई है उसकी बात में उसके शुबे को, उसके इल्ज़ाम को तक़वियत मिलती है, उससे तासुर ये मिलता है कि जैसे जो ख़ातून पर तेज़ाब इसलिए फेंका गया है कि इस पर शक ना जाए। अदरवाइज़ ये है कि जो हुआ है वो इस खातून ने करवाया, अगर किसी थर्ड पर्सन से भी करवाया है। लेकिन बड़ी हैरान कुन स्टोरी है, अल्लाह ताला बचाए इस तरह के हादसा से। इससे इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो नाजरीन, आहर में आपकी और हमारी जो एक जो क्या कहते हैं उसकी मनशियात में गिरफ़्तार जो मुलज़मा है अनमोल, अनमोल वो कौन सी थी यार, वो जो इंडिया में थी, फूलन देवी, यानी जो हमारी जो फूलन देवी है, इसको जो अनमोल उर्फ पिंकी है, ये जनाब आप लोगों की दुआओं से दिन रात आपकी कोशिशों से आप उसके साथ जो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते थे वो 3 मुकदमात में बरी हो गई है, और बाकियों की भी आप फ़िक्र ना करें, उसमें भी जल्दी बरी हो जाएगी। नाज़रीन कैसा, ठीक है, हमें ये लगता है कि जब कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसके बाद वो नहीं छूट सकता अगर उसके ख़िलाफ़ केस सही किया जाए। इधर जो है किसी को रैयत देने के कई तरीके होते हैं। आप उसको पकड़ लें लेकिन एफ़आईआर में कोई कमज़ोर दफात डाल दें। अगर एफ़आईआर में स्ट्रांग भी हैं तो आप बाद में ये भी कर सकते हैं कि उसको, यानी कि आप कोई तफ्तीश में कहें कि हमारे पास एविडेंस नहीं आ रही, और जानबूझ के आप एविडेंस जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ स्टेप्स पर जो मुलज़म है उसको कोई ना कोई आप रियायत दे सकते हैं। और बादियो नज़र में जो अनमोल उर्फ पिंकी है, इसके बारे में भी कुछ यही बातें हैं। और यही आने वाले टाइम पे जो लाहौर में एक वो डार साहब का कोई एक नवासा पकड़ा गया था, या उसके साथ वाले बंदे हैं, वो पकड़े तो गए थे, आपको उधर भी यही पता चलेगा कि वो भी इसी तरह कि उनके ख़िलाफ़ कोई जो है ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे और उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान, और इसलिए हमने हासिल किया था, इसीलिए कल हम जो है आज़ादी पाकिस्तान जो है योम आज़ादी भी मनाएंगे। आप सब लोगों को योम आज़ादी मुबारक। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।